चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरभाऊ बागड़े बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर राष्ट्रीय महिला आयोग और नगर निगम के तत्वावधान में आयोजित हम भारत की महिलाएं समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान सर्वोच्च है। हम सभी को देश प्रथम की भावना के साथ में राष्ट्र समृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान हमें एक सूत्र में बांधता है। इसके निर्माण में महिला सदस्यों की महती भूमिका रही है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने आगे कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने 1000 वर्षों तक भारत की संस्कृति को मिटाने के प्रयास किए, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि हमें हमारी संस्कृति पर विश्वास था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ कालखंड में अनेक संस्कृतियां खत्म हो गईं, मगर भारत की संस्कृति को कोई खंडित नहीं कर सका। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान आज पूरी दुनिया के समक्ष एक मिसाल है। इससे पूर्व राज्यपाल हरभाऊ बागड़े ने रविंद्र रंगमंच परिसर में संविधान निर्माण में योगदान देने वाली 15 महिलाओं पर आधारित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर लगाई गई ऐतिहासिक फोटो की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संविधान में निहित लोक कल्याण की मूल भावना के सर्वोपरि मानते हुए प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से संविधान की मूल भावना को साकार किया है। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों से राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो, जिससे समावेशी समाज का निर्माण हो सके। सीएम शर्मा ने कहा कि ये दिन संविधान की महिमा का उत्सव और उन महान व्यक्तियों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस अद्भुत दस्तावेजों का निर्माण किया। सीएम शर्मा ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे प्रभावी संविधान है। यह हमारे लोकतंत्र का आधार होने के साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मार्गदर्शक भी है। दिन हमारे लिए संविधान की महिमा का उत्सव है और उन महान व्यक्तियों को, उन ऐसे व्यक्तित्व को याद करने का दिन है जिन्होंने इस अद्भुत दस्तावेज का निर्माण किया है। हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन संविधान दिवस मनाने की शुरुआत काफी दिनों बाद हुई, क्योंकि जो हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और अगर हम बात करें हमारे संविधान की, तो इसकी जो दृष्टि है वो व्यापक है। अगर ठीक प्रकार से हम संविधान की व्याख्या करें तो सभी को उस संविधान के दायरे में रहना और संविधान के दायरे में रहते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से करना। लेकिन इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। मोदी जी का संविधान दिवस शुरू करने का निर्णय केवल एक परंपरा शुरू करने का नहीं था, बल्कि संविधान के मूल्यों, उसके आदर्शों और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नई दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री का प्रेरणादायी मार्गदर्शन और अंत्योदय की भावना से प्रेरित जन कल्याण का संकल्प सदैव नई ऊर्जा प्रदान करता है।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की और विभाग से संबंधित सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि देश के सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर जनवरी माह में उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस चिंतन शिविर में केंद्रीय मंत्री समेत सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्री भाग लेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों, पोषाहार तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर और राज्य की आवश्यकता अनुसार एक रोड मैप तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से मांग की है कि विभाग की विभिन्न योजनाओं में केंद्र से मिलने वाले अनुदान की राशि को एक मुश्त जारी किया जाए, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका मानदेय हर माह प्राप्त हो सके। उधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अभिनव पहल व दिशा निर्देशों के तहत पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई सांस्कृतिक संध्या कल्चरल डायरीज श्रृंखला के तहत आगामी शुक्रवार और शनिवार 29 से 30 नवंबर को अल्बर्ट हॉल पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इन प्रस्तुतियों के दौरान जयपुर वासियों सहित विदेशी और देसी पर्यटकों को गायन, वादन और नृत्य का शानदार संगम देखने को मिलेगा। 29 नवंबर को अल्बर्ट हॉल पर किशनगढ़ के कलाकारों द्वारा चरी व घूमर नृत्य के साथ में अलवर के कलाकारों द्वारा भपंग वादन की प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। साथ ही खातू सपेरा विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। उनके समूह का कालबेलिया नृत्य, जिसमें 3 पीढ़ियां एक साथ नृत्य की प्रस्तुति देंगी। शनिवार 30 नवंबर को जयपुर के इंडी फोक ग्रुप युग्म बैंड की प्रस्तुति के साथ में लोक वाद्य यंत्र और रावण हल्ता वादन प्रस्तुत किया जाएगा। उधर राइजिंग राजस्थान 2024 के सफल आयोजन की तैयारियों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने बुधवार को नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया की उपस्थिति में शासन सचिवालय में एक विस्तृत समीक्षा बैठक की और इस बैठक में उन्होंने जयपुर शहर की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्धता के साथ में काम करने और सभी तैयारियों को शीघ्रता से पूरा करने पर जोर दिया। बता दें कि बैठक में सभी अधिकारियों ने अपनी अपनी तैयारियों की प्रगति की जानकारी दी। प्रमुख शासन सचिव ने प्रत्येक विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधारों के निर्देश दिए। उधर आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च, पंचकर्म और अन्य पद्धतियों की जानकारी को लेकर फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल एंड एल्टरनेटिव हेल्थ केयर और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फिलीपींस की टीम ने जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानक विश्वविद्यालय जयपुर का एक दिवसीय दौरा किया और कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। बता दें कि रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव ने फिलीपींस के प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानक विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा में किए जा रहे कार्यों और रिसर्च की जानकारी दी। तो वहीं बता दें कि टीम के सदस्यों ने एनआईए के विभागाध्यक्षों से चर्चा की और उन्हें एफडीए और पीआईटीएचसी की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा 2022 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयुर्वेद में रिसर्च की लेकर जो है पीआईटीएचसी के साथ एमओयू किया गया था। इस एमओयू के अंतर्गत पिथेक में ड्रग टेस्टिंग लैब की स्थापना करने के लिए जानकारी लेने और फिलीपींस के सहयोगात्मक तरीके से आयुर्वेद केंद्र खोलने की संभावनाओं का रास्ता खोलेगी। उधर बुनियाद वर्ल्ड स्कूल में यातायात पुलिस विभाग के सहयोग से यातायात नियमों पर जागरूक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाना था। बता दें कि यातायात पुलिस अधिकारियों अजीत सिंह और प्रेम सिंह ने कार्यशाला का संचालन किया। छात्रों को सड़क पर चलने के नियम, ट्रैफिक लाइट्स का महत्व और हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने की अनिवार्यता, जेब्रा क्रॉसिंग का सही उपयोग और मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाने के खतरों के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि अधिकारियों ने उदाहरण देकर इन नियमों को सरल और प्रभावी ढंग से समझाया और छात्रों के
सवालों का उत्तर देकर उनकी शंकाओं को दूर किया। साथ ही डायरेक्टर आदित्य पुनिया जी ने कार्यक्रम के समापन पर यातायात पुलिस के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए छात्रों को यह प्रेरणा दी कि वे न केवल स्वयं इन नियमों का पालन करें बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यह कार्यक्रम छात्रों में जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना जागृत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। उधर शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल ने कहा कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की गोपनीयता एवं प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रश्न पत्र निर्माण, रखरखाव और वितरण व्यवस्था में पूर्ण सावधानी बरतने तथा रीट परीक्षा में सुचारू एवं सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए। बता दें कि कृष्ण कुणाल मंगलवार को शासन सचिवालय में रीट परीक्षा की तैयारी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने परीक्षा का आयोजन फरवरी में करवाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही बता दें कि इस दौरान परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, यथासंभव अभ्यर्थियों को निकटतम जिलों में ही परीक्षा केंद्र आवंटित करने और परीक्षा का आयोजन एक ही दिन करवाने पर चर्चा की गई। उधर गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। मौजूदा समय में एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने छात्रों को चैंपियन बनाने की ठानी तो एक के बाद एक लगातार 6 साल तक विद्यार्थी को पदक दिलवाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूरतगढ़ के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के छात्र एकलव्य और उनके शिक्षक श्री सुरेश पुरोहित की। दरअसल एकलव्य ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और कर्नाटक सरकार की ओर से आयोजित किए जाने वाले TCS रूरल IT क्विज में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। एकलव्य को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी मिला है। विद्यालय के प्रधानाचार्य बजरंगलाल भादु ने बताया कि इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में इस बार एकलव्य ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है और कक्षा 10 के इस छात्र को नगद पुरस्कार भी मिला है। इस बार प्रतियोगिता के पहले चरण में 5,60,000 बच्चे शामिल हुए थे और विभिन्न चरणों को पार करते हुए एकलव्य ने यह उपस्थिति और उपलब्धि हासिल की है। उधर उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ 8 दिसंबर को किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। बता दें कि अभियान की तैयारियों को लेकर मिनी स्वास्थ्य भवन सेठी कॉलोनी स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभागार में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्र के जोनल अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर धर्मेंद्र कराड़िया ने बताया कि उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 8 दिसंबर को बूथ पर दवा पिलाई जाएगी। इसके बाद घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने हेतु सघन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही जिसके तहत सभी क्षेत्रों में माइकिंग और पोस्टर्स, बैनर्स आदि के माध्यम से ICC गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। उधर राजगढ़ थाना क्षेत्र के बवेली स्टैंड के समीप पुलिस और गौरक्षकों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दिन दहाड़े गौकशी के लिए ले जाए जा रहे 3 गौवंशों को छुड़वाकर पिकअप को जब्त कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल हीरालाल ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि बवेली स्टैंड के समीप अज्ञात वाहन में गौवंश भरे हुए हैं जो कि गौ तस्करी के लिए हरियाणा ले जाए जा रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचने पर पाया कि पिकअप के अंदर 3 गौवंश भरे थे जिन्हें राजगढ़ कस्बे स्थित भौरंगी गौशाला छुड़वाया है। वहीं पिकअप को जब्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि चालक पुलिस को देखकर पिकअप को खड़ा कर फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। आज दिनांक 27/11 को सुबह 11 बजे हम दौराने गश्त सूचना मिली कि बमेली के पास कोई अज्ञात वाहन में गोवंश भरा है जो गौ तस्करी के लिए हरियाणा ले जा रहे हैं। सूचना पर हम बमेली पहुंचे जिसमें 3 गोवंश एक पिकअप में, पिकअप नंबर RJ 32 GC 9367 को हमने जब्त किया है।
गोवंशों को हमने भोरंगी गौशाला छुड़ा दिया है राजगढ़ में, ये खाली जा रहे थे। इसको जो गाड़ी के ड्राइवर मालिक वगैरह थे वो पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए, गाड़ी साइड में खड़ी करके। अब अज्ञात वाहन है, इसके ड्राइवर और मालिक की तलाश की जा रही है। उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में संविधान दिवस पर आयोजित समारोह में राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में नवनिर्मित संविधान दीर्घ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति अश्रद्धा पैदा न करें। संविधान के मूल ढांचे को कोई बदल नहीं सकता है। संविधान के 22 भागों में हमारी संस्कृति और नैतिकता का विवरण है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक संविधान को पढ़े और उसे जाने और उनके अनुकूल जीवन जीने का प्रयास करे। संविधान हमारी आत्मा और पवित्र ग्रंथ है। यह हमारे जीवन मूल्य और संस्कृति का स्वाभिमान है। संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक भारत के लोगों की आकांक्षाओं, मूल्यों और आदर्शों का प्रतिबिंब है। उधर संविधान दिवस पर जो है आयोजित कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ उपस्थित रहे। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उद्बोधन सुना। मदन राठौड़ ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की और प्रदेश संगठन की महत्वपूर्ण चर्चाएं की। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से भी मुलाकात हुई। बता दें कि दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हेतु उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। उच्च स्तरीय बैठक में जन सरोकार के विधिक मुद्दों, प्रदेश के विकास और विकसित भारत की संकल्पना जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री जनरल मेघवाल सहित जो है अन्य सांसदगण उपस्थित रहे। उधर बुधवार को बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने शहरी क्षेत्र के लुनियाबाज तिराहा से तिलक हॉस्पिटल की ओर सड़क के नवीनीकरण एवं सुधारीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न कॉलोनियों के लिए पेयजल हेतु डाली गई पाइपलाइन का भी शुभारंभ किया। बता दें कि डॉक्टर वर्मा ने बताया कि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा कई समय से जो है सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं स्वच्छ पेयजल की मांग की जा रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए वर्मा ने इसे प्राथमिकता से लिया और साथ ही बजट स्वीकृत करवाकर जनता को यह सौगात दी। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप विकास कार्य करवाकर उनके जीवन में खुशहाली लाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकसित नीति की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने आपड़ों अग्रणी राजस्थान बनाने का संकल्प लिया है, उसी राह पर चलते हुए मैं भी अब सभी के सहयोग से बगरू क्षेत्र को उन्नति के प्रथम पायदान पर पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहा हूं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक सांगवा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के राजकीय आवास गृहों के संबंध में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अवैध कब्जे वाले राजकीय आवासों में कब्जाधारी राजकीय कार्मिकों से नियमानुसार वाणिज्यिक किराया वसूली के लिए कार्मिक के संबंधित विभागों को आदेश जारी किए गए एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया कि सेवानिवृत्त राजकीय कार्मिकों द्वारा अवैध कब्जे की स्थिति में वाणिज्यिक किराया वसूली हेतु पेंशनर विभाग को निर्देशित किया गया है कि बेदखली हेतु विधि सम्मत कार्यवाही करने के लिए कहा और निजी व्यक्तियों से आवास रिक्त करवाने हेतु कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश प्रदान किए गए और इसके साथ साथ आरसीपी कॉलोनी में राजकीय भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से खेती कर रहे व्यक्तियों से भूमि रिक्त करवाकर नगर परिषद को भूमि अपने अधीन लेने के संबंध में आदेश जारी किए। उधर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़ और पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़ में संविधान दिवस के अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान विषय पर आयोजित कार्यक्रम में व्याख्याता कुलदीप भाटिया द्वारा उपस्थिति
सभी स्टाफ और बच्चों को संबोधित की संविधान की शपथ दिलाई गई और संविधान दिवस के बारे में जानकारी दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार बटला ने संविधान मूल्यों एवं आदर्शों के बारे में बताते हुए वर्ष भर चलने वाले हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर संविधान पर बच्चों के साथ प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। उधर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के सार्थक प्रयासों से झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। कम उम्र के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषाहार के साथ में टीकाकरण, पढ़ाई की सुविधा घर के पास ही केंद्र पर मिलेगी और झोटावाड़ की जनता से इस सराहनीय पहल हेतु कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का आभार भी जताया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के बच्चों और बेहतर शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में न केवल बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक होते हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि झोटवाड़ा क्षेत्र में यह पहल आदरणीय नरेंद्र मोदी की विकासशील नीतियों और सबका साथ सबका विकास की भावना का प्रमाण है। यह केंद्र बच्चों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि हनुमान बेनीवाल खुद सांसद हैं, उन्हें कानून के दायरे में रहते हुए बयानबाजी करनी चाहिए। बता दें कि बेनीवाल को स्वयं भी अनुशासन में रहना चाहिए और खुद की पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अनुशासन में रखना सिखाना चाहिए, न कि उन्हें हुड़दंग करने के लिए उकसाना चाहिए। आपको बता दें कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें हानि पहुंचाने के लिए अपनी पार्टी आरएलपी के कार्यकर्ताओं को उकसाया था। भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के खिलाफ ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना अब हनुमान बेनीवाल को शोभा नहीं देता है। आपको बता दें कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। उधर राजस्थान स्टेट मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी नीट पीजी 2024 मेरिट अनियमितता के संदर्भ में आज यूडीएफ के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भरत पारीक ने काउंसिलिंग चेयरमैन से मुलाकात कर उन्हें अवगत कराया कि राष्ट्रीय स्तर पर की नीट पीजी 2024 की परीक्षा 11 अगस्त 2024 को देश में दो अलग अलग पारियों में हुई थी, जिसका नॉर्मलाइजेशन करने के बाद परिणाम 23 अगस्त को घोषित किया गया था। परिणाम के पश्चात राजस्थान की सीटों के लिए राजस्थान राज्य मेडिकल काउंसिल ने अपनी काउंसलिंग के लिए सूची जारी के लिए, जिसमें उन्होंने मेरिट लिस्ट 22 नवंबर 2024 को बनाई और जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थियों की रैंक ऑल इंडिया मेरिट सूची में बहुत ऊपर है, लेकिन उनके राजस्थान स्टेट में बराबर बोनस मार्क्स होने के बावजूद मेरिट रैंक काफी पीछे कर दी गई, जिससे सैकड़ों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। यूडीएफ ये अपील करता है कि राजस्थान राज्य मेडिकल काउंसिल द्वारा की गई इस अनियमितता को दूर कर नियमानुसार मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग का अवसर प्रदान करें। उधर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल बानसूर दौरे पर रहीं और इस दौरान उन्होंने 3 संस्थाओं का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि युवा जागृत मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के अनमार्ट का निरीक्षण कर सराहना की और कृषि विज्ञान केंद्र गुता बानसूर का निरीक्षण के दौरान कृषक उत्पादक को लेकर केबीके हेड डॉक्टर सुशील शर्मा ने जानकारी ली और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को समय समय पर फसलों संबंधित जानकारियां देने की बात कही है। कृषि विज्ञान केंद्र की व्यवस्थाओं को देखकर कलेक्टर प्रभावित हुए और कलेक्टर ने कस्बे स्थित प्रगतिशील मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बानसूर, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार सहयोगी संस्था का निरीक्षण किया। साथ ही किसानों से संवाद भी किया और कृषि अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। और इस दौरान आपको बता दें कि बानसूर उपखंड अधिकारी अनुराग हरित और तहसीलदार राजेंद्र सिंह राठौर सहित अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।